ढलते ढलते ढल जाएगी जीवन की शाम। दिन बीतता चला जाता है, पता नहीं चलता कब समय बीत जाता है। देखते देखते 30 वर्ष, 40 वर्ष, 50 वर्ष, 60 वर्ष बीत जाता है, पता नहीं चल पाता कैसे बीत गया। नित्य प्रति मृत्यु के ग्रास में हम समाते जाते हैं। आजकाल दिन कईक में अस्थिर ना ही शरीर, कबीर साहब ने कहा आज काल दिन कईक में अस्थिर ना ही शरीर, कहीं कबीर कश राखी हो काचे बासन नीर। आज कल और कुछ दिन में ये शरीर स्थिर नहीं रह पाएगा। कैसे? काचे बासन नीर, कच्चे बर्तन में, मिट्टी के कच्चे बर्तन में अगर पानी रखा जाए तो कितना देर तक टिकेगा? कुछ ही समय में बर्तन टूट जाएगा, अब पानी बह जाएगा। ऐसे ही जीवन की स्थिति होने वाली है। देखते देखते स्वस्थ शरीर है ऐसे लगता है। आज मैं इलाहाबाद वाले साहब से बात हो रही थी तो कुछ कहा तो हंस रहे थे। कहे कि जब स्वस्थ रहते हैं तो लगता है कि सब कुछ बढ़िया, एकदम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कुछ ठीक है। और कुछ क्षण में तबीयत बिगड़ती है, एकदम आदमी धराशायी हो जाता है। उठने बैठने की हिम्मत नहीं होती। और एक समय और ऐसा आएगा कि सब कुछ बदल जाएगा। कहते हैं गामा पहलवान इतना बलवान था कि 2 गाड़ी को स्टार्ट करे और बीच में वो खड़े होकर के उसे रोके, दोनों हाथ से पकड़ करके, तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती। इतना बल था उनके पास। लेकिन अंततः अशक्त अवस्था आई तो ऐसी स्थिति हुई कि वो अपने हाथ को भी उठा करके नहीं रख सकते थे। हाथ को संभालने वाला कोई दूसरा चाहिए, हाथ को हटाने के लिए कोई दूसरा चाहिए। अपने देह में मक्खी बैठती थी, उसे नहीं हटा सकते थे। ऐसी स्थिति तो किसी किसी की होती है, लेकिन फिर भी साल 2 साल में ऐसी कोई परिस्थिति तो बनती है कि तबीयत बिगड़ जाए तो एकदम अशक्तता की स्थिति आती है, कुछ नहीं करने की स्थिति होती, उठने का मन नहीं होता है, चलने फिरने का मन नहीं होता है। अभी जीवन का क्रम है, संसार का क्रम में आता है। और इसीलिए कल्याण की आवश्यकता होती है। जब दुख में देखते हैं ना, दुख में जब हम पहुँचते हैं, दुख की स्थिति को देखते हैं, समझते हैं, तब लगता है वास्तव में जीवन में कल्याण चाहिए, मोक्ष की आवश्यकता है। गीता में कहा गया दुखाल्यम अशाश्वतम, ये संसार दुखों का घर है और अशाश्वत है।
लेकिन जब शरीर स्वस्थ है, मन इंद्रियां ठीक है, लोग अनुकूल है, माफक धन है, तो पता थोड़ी चलता है। लेकिन जब विपरीतता आती है तब पता चलता है कि नहीं, सच है। जब कोई हॉस्पिटल में जाओ और कोई लटके हैं, कोई तिरछा, कोई दाएं, कोई बाएं, किसी का पैर ऊपर है, किसी का हाथ ऊपर है, तब देख करके लगता है नरक है। संसार की दुख रूपता को देखकर ही विवेकी जन, ज्ञानी जन संसार से दुख मुक्त के लिए काम करें। संसार का दुख न व्यापे। जब तक जीवन है संसार का काम भी करना पड़ेगा। जैसे हम घर में रहते हैं, आश्रम में रहते हैं, तो आश्रम की व्यवस्था देखनी पड़ती है, आश्रम ठीक ठाक रहे भाई, कहीं चूहे ना, कहीं खराब ना हो, कहीं टूटे फूटे ना, कहीं बिगड़े ना, इसका ख्याल तो रखना पड़ता है। ऐसे ही जब शरीर है तो शरीर के लिए व्यवस्था करनी पड़ती है। शरीर है, लोग हैं, तो फिर एक कर्तव्य है, उसको करना पड़ता है, उसकी भी आवश्यकता होती है। व्यवहार भी है तो व्यवहार के लिए भी काम करना पड़ता है। अभी मैं लाओ त्से की पुस्तक खोला तो एक बात आई, बहुत अच्छी लगी। जब महानताओं का पतन होता है, जब महानताओं का पतन होता है, तब धर्म और सदाचार की आवश्यकता होती है। और जब शिक्षा और चतुरता बढ़ती है तब भ्रष्टाचार बढ़ता है, पाप बढ़ता है। बड़ा एकाएक पढ़ोगे तो लगता है कि क्या कह रहे हैं। आज से 2500 वर्ष पूर्व जिस समय इस भारत भूमि में बुद्ध और महावीर थे, उस समय चीन में, चीन के संत लाओ त्से वो थे। कहा जाता है कि पहले वो राज्य के कर्मचारी थे, प्रतिष्ठित कर्मचारी रहे होंगे, फिर बाद में उसे सेवानिवृत्त लेकर के फिर हट गए और सूत्रों में कुछ अपनी बात कही है। पहले वो तो चाइनीज भाषा में कहे होंगे, उनके कई भाषाओं में अनुवाद हुआ है, लेकिन बात अद्भुत लगती है भाई। उस समय, आज से 2500 साल पहले, एक तरह से अंधकार युग कहना चाहिए। आज के समय में कोई यथार्थ बात कहने लगे, कोई समझ की बात करने लगे, कोई विवेक की बात करने लगे, तो आदमी विरोधी हो जाते हैं, लोग उनके विरोध करने लगते हैं। अब आज से 2500 साल पहले वो हुए हैं और क्रांति की बात करते हैं, एकदम विवेक की बात करते हैं, ताओ की बात करते हैं। ताओ क्या है? विश्वव्यापी नियम। ताओ का इस ढंग से वर्णन करते हैं कि जैसे कि कोई एकाएक पढ़ेगा तो फिर कहीं कहीं पता लगता है कि कोई ईश्वर है। ताओ है नियम, प्रकृति सत्ता के नियम। जैसे यहाँ के ऋषि रित कहते रहे, वेद की ऋषि रित कहते थे, रुत, प्रकृति के नियम।
इसी प्रकार से चीन के संत लाओसे ताओ कहते हैं। ताओ ही व्याप्त है, कण-कण में परमात्मा व्याप्त है, ऐसा कहा जाता है ना। कण-कण में भगवान है। कौन सा भगवान है? जो आप मन से गढ़े हुए हैं वो भगवान नहीं है। जो कृपा और कोप करता हो वह क्या है? वो विश्वव्यापी नियम है, जिसको चाइना के संत ताओ कहते हैं, जिसको लाओसे ने ताओ कहा। ये जो ताओ है यही कण-कण में व्याप्त है। जो कुछ भी होता है नियम से होता है। फूल कैसे खिलते हैं? उसका नियम है। पानी कैसे बरसता है? उसका नियम है। ऋतु परिवर्तन कैसे होते हैं? उसका एक नियम है। बनना, बिगड़ना और विनष्ट होना कैसे होता है? नियम है। नियम ही ईश्वर है, जो कण-कण में व्याप्त है। एक ही जगह मिर्च का पौधा रोप दिया जाए, गन्ने का पौधा रोप दिया जाए, नींबू का पौधा रोप दिया जाए, एक में मिठास आती है, एक में तितास आती है, एक में खटास आ जाती है, क्योंकि नियम है। बीजी नियम है, बीजी असर है। कोई आ करके डालता नहीं है। अभी इसी पर सुन रहे हैं गुरुदेव जी के प्रवचन, तो कहते हैं जैसे कि एक जगह कोई पेड़ है, बड़ा विशाल पेड़ है, कहीं कहीं आप लोग सुनते हैं, और गुजरात में प्रसिद्ध है कबीर वड़, 500 साल पुराना, और इतना विशाल फैला हुआ है। उसका मूल तना तो पता ही नहीं चलता है कि कहाँ पर है, पर तो जंगल जैसे हो गया है। अब इतना विशाल वृक्ष होता है, उसको काट दें तो कई ट्रक लकड़ी निकल जाएगी, कई ट्रक निकल जाते हैं। अब वहाँ पर वृक्ष लगा है, उसको काट देने से कई ट्रक लकड़ी निकल जाएगी, तो ऐसा थोड़े है कि वो जो जिस जगह में पेड़ खड़ा है वो जगह खाली हो जाती है, खाली हो जाती है। जिस खेत में हमारे पूर्वज खेती करते रहे, 50 साल से खेती कर रहे, हजारों हजारों क्विंटल उसमें से अन्न निकल गया, तो ऐसा है क्या खेत खाली हो जाता है क्या? आप सोचिए तो अद्भुत लगता है। उस उसमें से फसल निकल रही है हर साल, और 1 इंच भी वो खेत नीचे नहीं जाता है। प्रकृति में जो नियम है, ऊर्जा है, ऊर्जा से ही जब हम वृक्ष बोते हैं और ऊर्जा से ही वो जीवन ले लेता है, उसी से पलता और बढ़ता है। और अगर कहीं कम होने लगे, नीचे नीचे धंसने लगे, तो 50 साल में बहुत धंस जाए फिर खेत। तो नियम को कहा नहीं जा सकता। तो विशाल ये ताओ है, प्रकृति के जो नियम है, इटर्नल लॉ है, रुत है, ये पूरा फैला हुआ है। और इसी प्रकार जीवन के भी नियम हैं। एक प्रकृति के नियम,
और इस नियम का जब पतन होता है तब कहते हैं कि सदाचार और नैतिकता जन्म लेता है। नियम जब जीवन में ओतप्रोत हो जाए, ओतप्रोत हो जाए, जैसे प्रेम से हृदय पूर्ण हो जाए, हृदय प्रेम पूर्ण हो जाए, तो प्रेम प्रदर्शन की वस्तु नहीं रह जाएगी। प्रेम कर रहा हूं ऐसे नहीं लगेगा, ये समझने लायक है। प्रेम से जीवन ओतप्रोत हो जाए तो फिर प्रेम प्रदर्शन की वस्तु नहीं हो जाएगी। प्रेम प्रकट होगा, प्रेम खिलेगा, प्रेम दिखेगा। हमारा प्रत्येक व्यवहार प्रेम पूर्ण होगा। हम झाड़ू लगाएंगे तो प्रेम पूर्वक होगा। हम कुछ करेंगे तो प्रेम पूर्वक होगा। खाएंगे वो प्रेम पूर्वक होगा, देखेंगे वो प्रेम पूर्वक होगा, सुनेंगे वो प्रेम पूर्वक होगा, किसी से बात व्यवहार करेंगे तो प्रेम पूर्वक होगा। क्योंकि ताओ नैतिकता पूरा घुला रहेगा। उसके लिए प्रयास, एक्स्ट्रा प्रयास की आवश्यकता ना होगी। एक्स्ट्रा प्रयास की आवश्यकता कब होती है? जब वो जीवन में नैतिकता का ह्रास होता है, मतलब ताओ का ह्रास होता है। ऋषि क्या कह रहे हैं, संत क्या कह रहे हैं? ताओ का, महान ताओ का जब पतन होता है तब नैतिकता का जन्म होता है, तब धर्म का जन्म हो रहा है, तब दिखावा का मतलब, उसके मतलब कि बाह्य रूप से प्रयासपूर्ण जीवन के लिए बात, तो वो तब वो जन्म लेता है। कोई कोई होते हैं, जब कोई कोई होता है भावपूर्ण हृदय होता है। आप देखे होंगे कि कोई जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, कोई घायल होकर के गिर पड़ा है, सैकड़ों लोग देखने वाले होते, तमाशा बीन रहते हैं, कोई फोटो खींच रहा है। अभी कुछ दिन पहले बिहार में या कहीं उत्तर प्रदेश में कोई गाड़ी गिरी थी, गाड़ी में कोई झाड़ गिर गया तो उसमें कितने लोग घायल हो गए थे, दब गए थे। और कितने मूढ़ लोग हैं वहाँ पर जा कर के और चित्र खींच रहे हैं, फोटो मतलब लाइव वीडियो दिखा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। तो एक महिला थी, इतना खींच करके कहीं भी, यहाँ जीवन और मृत्यु की पड़ी है और तुम लोग फोटो खींच रहे हो, आ करके एक मदद नहीं कर सकते, संवेदना ही नहीं होती है। तो कितने लोग होते हैं, देखते हैं, देख करके चले जाते हैं। एक घटना मैं बताऊं, कितने साल हो गए, एक जगह जाना हुआ था तो एक गाड़ी थी, मतलब 407 मेटाडोर जैसे, और उसमें कुछ सामान पीछे, शायद कुछ भी सामान था, मछली वगैरह क्या थी, और ले जा रहे थे। और मोटरसाइकिल वाला एक साइड से दूसरे साइड वो क्रॉस होकर के आ रहा था, तो उसमें टक्कर लगाया और वो घसीटते हुए ले गए। तो मोटरसाइकिल भी घसीट गया था और आदमी भी छिल गया था, मर गया था, घायल हो गया। वहाँ से गुजरना हुआ, देखे हम, तो वो जो गाड़ी में मछली भरी रही होगी, तो फिर वो जो टकराया तो फिर अनबैलेंस होकर के साइड में, हाईवे के साइड में नीचे धंसी थी गाड़ी। उसमें पूरा मछली वगैरह भराया था, तो बाहर मछली फेंका गई थी। तो लोग जा करके वही आसपास में गाड़ी रख करके, अब मछली कोई थैला में भर रहे हैं, कोई कपड़ा से बांध रहे हैं, कोई बोरा में भर रहे हैं, ऐसे वैसे करके सब कर रहे हैं। वहीं पे लाश पड़ी है। किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई पुलिस को फोन करे, कि गाड़ी बुला दे, पुलिस को खबर कर दे।
तो कई बार ऐसी घटनाओं को देख करके भी ना आदमी के चित्त में आंदोलन खड़ा नहीं होता है, संवेदना नहीं जगती है। और कुछ ऐसे होते हैं जो देखते हैं तुरंत उस मतलब संवेदनात्मक हृदय हो जाता है, तुरंत एक्शन लेते हैं। देखिए ना 100 लोग वैसे देखते रहे होंगे और मोबाइल से बना रहे हैं, कोई देख रहे हैं, फोटो ले रहे हैं, और कोई आता है तुरंत उनका व्यवस्था करने की कोशिश करता है, उनकी सहायता करने की कोशिश करता है। वो ताओ में जीता है। वास्तव में ना धर्म कहने और सुनने की वस्तु नहीं है, धर्म जीवन में उतरना चाहिए। जब संवेदनात्मक हृदय होता है, अंदर से जब हमारा संवेदना उस पर धड़कता है, संवेदना होती है, तो कहने की आवश्यकता नहीं होती। तो इस संत कह रहे हैं जब महान ताओ का पतन होता है, ताओ है, नियम है, तो फिर जीते हैं बढ़िया से। फिर अलग से धर्म की और सदाचार की आवश्यकता नहीं पड़ती है, कहने की आवश्यकता नहीं है ऐसा करो वैसा करो, वो होगा ही। एक भावपूर्ण हृदय वाले व्यक्ति को जाकर नहीं कहने की आवश्यकता है कि उनको लोगों की व्यवस्था करो। कई बार होता है ना, बड़े बड़े सत्संग में जाओ या कोई प्रोग्राम में है या यही है, कोई आते हैं, सब यंग यंग लोग, कुछ लोग बैठ लेते हैं, सेवा की आवश्यकता है तो भी वो उठकर नहीं कर पाएंगे, कहना पड़ता है। और कोई कोई पहली बार आए हैं तो भी तुरंत आकर के कहे साहब क्या सेवा। ये फर्क होता है। तो वो धर्म ना, वो नियम, वो जीवन का अंग हो, उसका पतन न हो, तो अलग से धर्म कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। इसी चीज को हमारे गुरुदेव जी कहा करते थे, धर्म क्या है? अपने में संयम, अपने में संयम और दूसरों के साथ शील का व्यवहार। अपने में जब संयम होगा ना, तो ही मैं दूसरे के साथ शील का व्यवहार कर सकता हूं। अपने में संयम पूर्ण स्थिति रहेगी, मैं देखने में संयम रखूंगा, सुनने में संयम रखूंगा, खाने में संयम रखूंगा और जीवन व्यवहार में संयम रखूंगा, लोभ में संयम रखूंगा, मोह में संयम रखूंगा, काम में संयम रखूंगा, तो ही मैं दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार कर सकता हूं। अगर मैं अपने में संयम नहीं रख पाया तो दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार के लिए उपदेश की आवश्यकता होगी, तो भी वो सही नहीं हो पाएगा। होगा कि लालच नहीं करना चाहिए, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए होगा, लेकिन फिर भी जब वो परिस्थिति बनेगी तो मैं इधर उधर करके खा ही लूंगा। अगर मेरे अंदर संयम नहीं है, काम में संयम नहीं है, तो फिर वासना की लोलुपता में मैं पड़ूंगा ही। यदि लोभ में संयम नहीं है तो बाहरी चकाचौंध को देखकर, बाहरी परिस्थिति को देखकर, बाहरी धन और दौलत को देखकर, बाहर लोभ की वस्तु को देख करके लोभित होऊंगा ही। क्योंकि धर्म, नैतिकता, ताओ वो जीवन का अंग नहीं है। महान ताओ खंडित हो चुका है। इसीलिए जो ऋषि कह रहे हैं, संत कह रहे हैं, महान ताओ का जब पतन होता है ना, तभी धर्म और नैतिकता जन्म लेता है। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। तो वास्तव में सही अर्थ में कहें तो धर्म, धर्म वही ताओ जो गहराई से देखे तो वो है अपने में संयम और दूसरे के साथ शील का व्यवहार। उसी को जीवन में देखना है, वही आना चाहिए।
जीवन तो बीतता है। और जब तक के और हम इस धर्म का पालन करेंगे ना, इस तावों का पालन करेंगे, तो ही मन की शांति आ सकती है। इसी ताओ रूपी परमात्मा को समझ ले तो ही मन में शांति आ सकती है, मन की पूजा शुरू होगी। गुरुदेव जी का पद का एक पंक्ति है, सब पूजा धर्म कर्म है, सब पूजा धर्म कर्म है, निर्मल मन वाणी काया, प्राणी में प्रेम प्रसारण और जीव मात्र पर दाया। मानव में प्रेम प्रसारण और जीव मात्र पर दाया। सब पूजा धर्म कर्म है, निर्मल मन वाणी काया। सब पूजा धर्म कर्म क्या है? मन की निर्मलता, मन वाणी की पवित्रता। अब इतना हो गया, ताओ का पालन हो गया। एक ताओ संसार प्रकृति अस्तित्व का नियम है, और उसी का दूसरा रूप आपके जीवन के नियम है। उस प्रकृति के अनुसार आप चल रहे हो, उसका पालन कर रहे हो, आंतरिक संतोष होगा। उसके लिए फिर पूजा वूजा की आवश्यकता नहीं है। कोई मंदिर में जाऊं पूजा करूं या घंटा हिलाऊं या कोई तीर्थ व्रत कर लूं तब होगा, ऐसी बात नहीं है। फिर तो आपका जीवन ही वो, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ करूं तो पूजा, कबीर साहब ने कहा है, वो घटित ही होगा। तो कुछ चर्चा मैंने की आपके बीच ताओ के संदर्भ में, कि जब महान ताओ का पतन होता है तब सद्गुण सदाचार या नैतिकता का जन्म होता है। और दूसरी बात कहे, जब ज्ञान और चतुरता बढ़ती है, ज्ञान और चतुरता बढ़ती है, तब भ्रष्टाचार बढ़ता है, पाप बढ़ता है। केवल बौद्धिक ज्ञान या चतुरता बढ़ेगी, जैसे कि हम अपने भोग के लिए चतुरता रखेंगे, अच्छी से अच्छी चीज मुझे मिले, संसार के सुख सुविधा मुझे प्राप्त हो, चाहे दूसरे को कुछ भी हो, तो ये जो चतुरता बढ़ेगी ना, ज्ञान क्या है? उसको ढांकने का काम करेगा। जब कभी मुझसे गलती होती है, एक सामान्य बात बता रहा हूं, जब किसी से गलती होती, हमसे गलती होगी, तो हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। क्यों? लगभग कोई आदमी एक्सेप्ट नहीं करता है, स्वीकार नहीं करता है, अपनी गलती स्वीकार कर ही नहीं पाता है। क्यों नहीं करता है? अब कोई कहे तो उसको हम अपनी गलती को ढांकने के लिए ज्ञान कहेंगे। तो ये संत कह रहे हैं, ऋषि कह रहे हैं कि जब ज्ञान और चतुरता बढ़ती है ना, तो पाप बढ़ता है। बड़े बड़े ज्ञानी कहलाने वाले लोग, चतुर बनने वाले लोग ही तो ज्यादा पाप करते हैं। बड़ा उल्टे ढंग से अपनी बात रखते हैं। बहुत अच्छी बात कहे, बड़े महत्वपूर्ण और मीठे है लफ्ज़ से। इस पर कुछ बातें कही, अपनी बात यहीं विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की।